Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So students, आज हम रिवीजन लेक्चर लेंगे। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर मशीन। आपको पता ही होगा, आई होप आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है 24 अगस्त से, ओके। और आपको मैंने सिलेबस शेड्यूल सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए होंगे। अभी तक हमारा दूसरा ही पेपर है, एग्ज़ाम है 25 को कंप्यूटर का, और सिलेबस मैंने रखा है चैप्टर 1 कंप्लीट, ओके। पूरा चैप्टर 1 एक ही चैप्टर मैंने सिलेबस में रखा है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो देखने से पहले, हम हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले, आप अपने पास आपकी कंप्यूटर की CW बुक, आपकी कंप्यूटर की स्किल शीट बुक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी जो कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है वो आप अपने पास ओपन करके रखिए, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर 1 रिवाइज कराऊंगी, CW कराऊंगी, फिर स्किल शीट में थोड़ा सॉल्व कराऊंगी एक्सरसाइज, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, ओके। और आप उसमें देख के रिवाइज कर सकते हैं, मैं बोलूँगी वो, ओके। सो हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ अ नेचुरल थिंग्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। स्टूडेंट्स, आप थोड़े से वीडियो के बारे में सोचिए। हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट सेशन था हमारा नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग के बारे में। आई होप आपको याद होगा, नेचुरल थिंग्स मीन्स व्हाट? नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय गॉड। जो थिंग्स गॉड क्रिएट करता है, नेचर में सेल्फ फॉर्म्ड होती है, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और हमने कई सारे एग्जाम्पल्स उसमें स्टडी किए थे विथ पिक्चर्स, ओके। आपकी CW बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं। आई होप 10 एग्जाम्पल्स है। उसमें फर्स्ट है बर्ड। आपको पता ही होगा, बर्ड वो नेचर में सेल्फ फॉर्म्ड होता है, गॉड की क्रिएशन है। ह्यूमन बीइंग वो क्रिएट नहीं कर पाता। यस, ह्यूमन बीइंग बर्ड का मॉडल, ड्राइंग बना सकता है, परंतु लिविंग बर्ड नहीं बना सकता है, जीवित बर्ड नहीं बना सकता है, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड हमने एग्जाम्पल में लिखा है ट्री, वाटर, फोर्थ है रेन, क्लाउड, सिक्स्थ सन और सेवेंथ है स्टार। तो ये सारे सब कुछ है, ट्री, वाटर, रेन, क्लाउड, सन, स्टार, वो भी गॉड की क्रिएशन है। ह्यूमन बीइंग का उसमें कोई भी, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। फिर है फ्रूट्स, मून और वेजिटेबल्स। ये सभी क्या हो गई हमारी नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप MCQs में हमारी एग्ज़ाम में ये कैसे पूछोगी, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक MCQ रीड करती हूँ। यस, क्या है, यस, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। मीन्स એનું ગુજરાતી શું થાય કે નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ છે એ નેચરલ થિંગનું છે। फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, A बर्ड, B कंप्यूटर और C बोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बर्ड, क्योंकि वो नेचुरल थिंग्स है। फिर से एक बार मैं रीड करती हूँ। आपको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। मीन्स ABC ऑप्शन में से नेचुरल थिंग का एग्जाम्पल क्या है?
कौन सा एग्जाम्पल जो नेचुरल थिंग में आता है वो आपको राइट क्लिक करना है। ओके, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन दे दिए बर्ड, बोर्ड और कंप्यूटर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बर्ड, क्योंकि वो नेचुरल थिंग है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ मैन मेड थिंग्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स मीन्स व्हाट? मैन मेड थिंग्स मतलब क्या? मैन मेड थिंग्स मीन्स जो थिंग्स ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन है, उसमें गॉड और नेचर का इंटरफियरेंस नहीं होता है, उसे हमने मैन मेड थिंग्स बोले थे। और नेचुरल थिंग की तरह हमने मैन मेड थिंग का भी कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ओके, आपके CW बुक में क्वेश्चन नंबर आई गेस 2, यस, मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल, वो भी आई थिंक मैंने 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए हैं। फर्स्ट है उसमें, आप CW बुक आपकी ओपन करें और उसमें देखें, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल चेयर, हाउस, पेंसिल, इरेजर, टेबल, बैट, बोर्ड, बॉल, कार અને बुक एंड बुक। ओके, तो ये सारी थिंग्स वो क्या हो गई? मैन मेड, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करी है। आपको पता होगा चेयर ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, हाउस ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, पेंसिल, इरेजर ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है, टेबल, बैट, बोर्ड, बॉल, कार, बुक सभी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, वो मैन मेड थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग उसे यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गए हमारे मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल। सो फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया नेचुरल थिंग्स, सेकेंड पॉइंट हमने स्टडी किया मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड थिंग्स का भी मैं MCQ बना के आपको पूछ सकती हूँ, कैसे? जैसे नेचुरल थिंग्स का बनाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स। ફરીથી એકવાર, ગુજરાતીમાં શું છે કે નીચેનામાંથી ક્યુ એક્ઝામ્પલ मैन मेड थिंग्सનું છે? फिर आपको 3 ऑप्शन में दे दूंगी, चेयर, वाटर और टेलीविज़न। तो मैन मेड थिंग्स का राइट आंसर क्या होगा? चेयर, क्योंकि बर्ड क्या हो गया? वाटर, चेयर और टेलीविज़न। तो वाटर क्या हो गया? नेचुरल थिंग्स। टेलीविज़न क्या हो गया? वो मैन मेड है, पर वो थिंग्स नहीं है, वो मशीन है। आगे मैं आपको बात करती हूँ मशीन के बारे में। ओके, सो उसका राइट आंसर हो गया चेयर। और एक एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स? मैन मेड थिंग्स का एग्जाम्पल ऑप्शन A, B और C में से क्या होगा? A ऑप्शन मैंने दे दिया इरेजर, B ऑप्शन दे दिया मैंने वॉच और C ऑप्शन मैंने दे दिया ट्री। तो A ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इरेजर मैन मेड थिंग्स है। B ऑप्शन में क्या दिया था? वॉच, तो वॉच तो मैन मेड है, पर वो मशीन है, वो थिंग नहीं है। ओके, और C ऑप्शन में मैंने दे दिया था ट्री, तो ट्री क्या हो गया? नेचुरल थिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना है और एक बार अपनी रफ बुक में देख के CW में से देख के लिख देना है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ अ मैन मेड मशीन एंड देयर एग्जाम्पल्स। मीन्स जो मशीन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसे मशीन्स कहते हैं। जो मशीन्स ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है उसे मैन मेड मशीन कहते हैं। ओके, और आपको मैंने CW में देखिए 12 एग्जाम्पल आई गेस लिखाया है। फर्स्ट है कंप्यूटर, सेकंड है टेलीविज़न, थर्ड है फैन, फोर्थ मोबाइल, फिफ्थ है वॉच, सिक्स्थ है आयरन
सेवेंथ है वॉशिंग मशीन्स, एट्थ है रेफ्रिजरेटर, 9 लाइट, 10 है एयर कूलर, 11 है एसी और 12 है लैम्प। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, मैन मेड मशीन। हमने आगे के जो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में आपको मैंने सभी के एग्जाम्पल्स विथ पिक्चर समझाया है, आप एक बार वो वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये सारा क्या हो गया, मैन मेड मशीन। मैन मेड मशीन का भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, किस तरह, जैसे मैंने मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स का बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड मशीन्स। ए ऑप्शन है मोबाइल, बी ऑप्शन है इरेजर और सी ऑप्शन है वाटर ड्रॉप। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि मोबाइल मैन मेड मशीन है। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या था, यस इरेजर या टेबल, कुछ भी ले लो। तो इरेजर मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, पर वो मशीन नहीं है, इसलिए वो गलत होगा। और सी मैंने बोला वाटर ड्रॉप, तो वाटर ड्रॉप तो क्या हो गया, नेचुरल थिंग हो गया, तो वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, मोबाइल, क्योंकि वो मैन मेड मशीन्स है। ओके, मैन ने क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। फर्स्ट है मैनुअल मशीन एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों टाइप्स इन डिटेल स्टडी किए हैं। मैनुअल मशीन्स विथ मीन्स व्हाट, किसी को याद है? Yes, machines which require manual force are called manual machine. फिर से एक बार, मैनुअल मशीन की डेफिनेशन क्या है? मैनुअल मशीन मीन्स व्हाट? मशीन्स विच रिक्वायर मैनुअल फोर्स आर कॉल्ड मैनुअल मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, मशीन्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Once again, machines which require electricity to work are called electronic machine। ये दोनों डेफिनेशन आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 7 पे लिखी हुई है, मैनुअल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप उसमें देखकर भी एक बार रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मैनुअल मशीन के एग्जाम्पल हमने स्टडी किए थे और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के एग्जाम्पल स्टडी किए थे। મેન્યુઅલ મશીન એટલે શું, એનું ગુજરાતીમાં શું થાય? મેન્યુઅલ મશીન એટલે શું, તો કે કોઈ પણ મશીનમાં આપણે મેન્યુઅલ ફોર્સ લગાડીએ છીએ, કોઈ પણ મશીનને મેન્યુઅલ ફોર્સની રિક્વાયર હોય છે, એમને શું કહેવાય? મેન્યુઅલ મશીન। मशीन्स विच रिक्वायर मैनुअल फोर्स, हम उसमें मैनुअल फोर्स लगाते हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? मैनुअल मशीन। आई गेस आपके CW में क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मैनुअल मशीन्स एग्जाम्पल। उसमें मैंने 6 एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए हैं। फर्स्ट है बाइसिकल। आपको पता ही होगा बाइसिकल चलाने के लिए हम अपने लेग का यूज़ करते हैं, तो बाइसिकल पे हम क्या लगाते हैं? मैनुअल फोर्स लगाते हैं, तो उसे मैनुअल मशीन बोल सकते हैं। बाइसिकल, सेकंड कार्ट, थर्ड कैलकुलेटर, फोर्थ है सुइंग मशीन, फिफ्थ है पॉपकॉर्न मशीन्स और सिक्स्थ है चिली कटर। ओके, बाइसिकल, कार्ट आपको पता होगा, हमने शॉपिंग ट्रॉली का उसमें एग्जाम्पल लिया था। कैलकुलेटर, सुइंग मशीन जिसमें टेलर हमारे क्लॉथ स्टिच करते हैं, वो मशीन को हम सुइंग मशीन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉपकॉर्न मशीन और चिली कटर मीन्स वेजिटेबल कटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा क्या हो गया? मैनुअल मशीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी CW में देखो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के एग्जाम्पल लिखवाए हैं। 10 एग्जाम्पल है। फर्स्ट है कंप्यूटर, सेकंड है आयरन, थर्ड है टेलीविज़न, फोर्थ एयर कंडीशनर,
फिफ्थ वॉशिंग मशीन, सिक्स्थ फैन, सेवेंथ है लाइट, एट्थ है फ्रिज, नाइन्थ एयर कूलर और 10 टेलीफोन। ये सारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके आपको भी मैं ये एग्जाम्पल एज अ MCQ कैसे पूछ सकती हूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ મેન્યુઅલ મશીન? નીચેનામાંથી મેન્યુઅલ મશીનનું એક્ઝામ્પલ કયું છે? સો आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, A, B और C। A मैंने ले लिया कैलकुलेटर, B मैंने ले लिया वॉशिंग मशीन और C मैंने ले लिया क्लाउड। तो राइट आंसर इज कैलकुलेटर, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और क्लाउड तो नेचुरल थिंग है, तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर। ओके और इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी MCQ बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन? A कंप्यूटर, B चिली कटर और C कार। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या हो गई? कंप्यूटर हमारा राइट आंसर, क्योंकि चिली कटर तो मैनुअल मशीन है और कार तो मैन मेड थिंग्स है, वो मशीन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। उसको मैं ऐसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकती हूँ, अ कंप्यूटर इज अ ब्लैंक। ऑप्शन दे दूँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नन और बोथ। तो क्या होगा? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अदरवाइज आपको मैं ऐसा पूछ लूँ, टेलीविज़न इज अ ब्लैंक, फिर नीचे ABC 3 ऑप्शन दे दूँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैनुअल मशीन, नेचुरल थिंग्स। तो क्या होगा टेलीविज़न? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि टेलीविज़न एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आता है, मैनुअल मशीन में आता है, नेचुरल थिंग्स में आता है, किस में आता है? तो आपको ये रीड करना है और याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे आता है। ओके सो ये हो गया हमारा मैनुअल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ओके ओके नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, इन डिटेल स्टडी अबाउट कंप्यूटर एंड देयर यूजेस। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 8 पे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा लिखा है। अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, राइट? कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन एंड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या है? मैन मेड मशीन। कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है और वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। ओके, लाइक द मशीन। इट हेल्प अस टू डू वर्क फास्टर एंड क्विकर। मीन्स कंप्यूटर हेल्प करता है हमारे वर्क में, हमारा वर्क फास्ट और क्विकर मीन्स स्पीड से कंप्लीट हो जाए, इसलिए कंप्यूटर हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू डू द वर्क फास्टर एंड क्विकर। इट सेव्स अवर टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी। तो हम कंप्यूटर पे अपना वर्क स्पीडली ख़त्म कर ले, कंप्लीट कर ले, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, द कंप्यूटर इज़ हावेवर डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। कंप्यूटर अदर मशीन मीन्स दूसरे मशीन की कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है। क्यों? बिकॉज अदर मशीन कैन ओनली डू वन टाइप ऑफ वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एयर कंडीशनर ले लिया, तो ये क्या वर्क करेगा? सिर्फ कीप द एयर कूल। जो एयर है उसे कूल करने का काम कौन करता है? एयर कंडीशनर, AC। फिर मोबाइल फ़ोन में ले लूँ तो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्या है? हम फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर अदर मशीन की कंपैरिजन में कोई एक टाइप का वर्क नहीं करता है, वो कई सारे डिफरेंट टाइप्स का वर्क करता है, जो आपको नीचे लास्ट लाइन में है, वेर एज अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। क्या वर्क, क्या यूज़ कंप्यूटर होता है, उसमें हम कंप्यूटर पे क्या यूज़ करते हैं, लाइक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, टाइपिंग एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़। हम कंप्यूटर पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई टाइपिंग हमारा नेम टाइप कर सकते हैं, एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़, हम मोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर और उसका यूज़। ओके, और उसके ऊपर थोड़े पिक्चर आपको दिखाए है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशनर। उसमें से मैं MCQ बना सकती हूँ, कैसे आप देखना। एयर कंडीशनर का मैं MCQ बनाती हूँ, क्या बनेगा। ओके, कोई बात नहीं, हम रेफ्रिजरेटर का चलो बना लेते हैं। क्या बनेगा रेफ्रिजरेटर का, ब्लैंक यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ब्लैंक यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ए ऑप्शन मिक्सचर ग्राइंडर, बी रेफ्रिजरेटर और सी टीवी। मीन्स हम फूड किस में स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर में स्टोर करके रख सकते हैं, या टीवी में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर। हम फ्रिज में फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, वेजिटेबल को स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो थोड़े इसमें से MCQ मैंने बनाए हैं, तो आपको ये देख लेना है कि टेलीविज़न का यूज़ क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्या होता है, मिक्सचर ग्राइंडर हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, वॉशिंग मशीन किस चीज़ में हेल्प करता है, मोबाइल फ़ोन वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ, और एयर कंडीशनर का हेल्प कीप द एयर कूल, मीन्स हमारी एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो कूल एयर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई मैन यूजेस दिस मशीन्स। वाई मैन यूजेस दिस मशीन, मीन्स जो ह्यूमन बींग है वो क्यों मशीन का यूज़ करते हैं, क्यों नीड है उसे मशीन की। आपको पता होगा, मैंने आपको सेशन में समझाया था, हमारे सेकंड और थर्ड सेशन आई थिंक था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें मैंने बताया है वाई मैन यूजेस दिस मशीन, क्यों हम मशीन का यूज़ करते हैं। तो मैन यूजेस दिस मशीन टू सिंप्लीफाई हिज वर्क, मीन्स हमारा कुछ वर्क सिंपल हो जाए, डिफ़िकल्ट होता है, हमारे कितने सारे आप काम करते हो, वर्क करते हो, तो वे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो कई सारे वर्क हमारे सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल बना देता है मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी किचन में वेजिटेबल्स कट कर रही है नाइफ से, और उसके बाजू में आपकी आंटी है, वो कट करने के लिए मिक्स करने के लिए मिक्सचर ग्राइंडर मशीन का यूज़ करती है। तो इजी क्या होगा, मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश किया हुआ या फिर वेजिटेबल्स नाइफ से कट किए हुए। तो यहाँ पे आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो आपका यूज़, आपका वर्क है जो वो सिंपल बना देता है। नेक्स्ट, मशीन्स हेल्प अस टू डू अवर वर्क फास्टर, हमारा वर्क थोड़ा स्पीड में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वेजिटेबल्स कट करते हो तो उसमें टाइम लगेगा, और आप वेजिटेबल को मिक्सचर ग्राइंडर में मिक्स और क्रश कर देते हो, तो आप स्पीड से वर्क कर सकते हो, आपका वर्क स्पीड पे कंप्लीट हो जाएगा, टाइम और एनर्जी सेव हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया वाई मैन यूजेस दिस मशीन, ह्यूमन बींग क्यों मशीन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अभी आपकी स्किल शीट बुक ओपन करो। ओके, स्किल शीट बुक में पेज नंबर 5 एंड 6, एसएस पेज नंबर 5, स्किल शीट पेज नंबर 5 ओपन करो। आपको फर्स्ट टिक राइट द करेक्ट वन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। आपको ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, ये मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने राइट आंसर लिखा है या फिर रॉन्ग। ओके, फर्स्ट या ट्रू फॉल्स एग्जाम में होंगे ही, आपको ये करने ही है, आप रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ओन मीन्स कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है, रॉन्ग, उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। हमें उस पे वर्क करना है, हमें कंप्यूटर पे वर्क करवाना है, वो खुद अपने आप कोई वर्क नहीं करता है, तो उसमें आंसर क्या आएगा? फॉल्स मीन्स क्रॉस वाली साइन। सेकेंड, कंप्यूटर हेल्प अस टू डू अवर वर्क फास्टर एंड क्विकर। कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है हमारे वर्क को फास्ट और क्विकर मीन्स स्पीड पे कंप्लीट हो जाए, इसलिए कंप्यूटर हमें हेल्प करता है। राइट या रॉन्ग? ऑब्वियसली राइट। थर्ड, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन अल्टीमेटली मैन मेड थिंग्स होती है, राइट, तो उसमें क्या आंसर आएगा? ट्रू। फोर्थ, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू वॉश योर क्लॉथ। कंप्यूटर आपके कंप्यूटर आपके क्लॉथ वॉश करेगा? नो, वो क्या करेगा? वर्क करेगा। कौन सा वर्क करेगा? टाइपिंग वर्क करेगा, हमारी कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, गेम हम उस पर खेल सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि क्लॉथ वॉश किस में होते हैं? वॉशिंग मशीन में। फिफ्थ है, मशीन मेक्स मैन्स वर्क डिफिकल्ट। मशीन मैनનું વર્ક ડિફિકલ્ટ કરે या फिर सिंप्लीफाई करे मीन्स सिंपल बनावे, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? फॉल्स। मशीन मैक्स मैन्स वर्क डिफिकल्ट, मशीन्स मैन्स का वर्क, ह्यूमन बीइंग का वर्क डिफिकल्ट बनाता है या फिर सिंपल? वर्क डिफिकल्ट नहीं बनाता, सिंपल बनाता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसमें क्या आंसर आएगा? फॉल्स। ओके, और आप पेज नंबर 6 ओपन करो। लास्ट में आपको दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से है? मिसिंग लेटर्स में आपको बीच बीच में लेटर्स के लिए प्लेस दी गई है, और मैंने भी CW बुक में आप देख सकते हो, आई थिंक 14th मिसिंग लेटर्स आपको लिखवाए हैं। पहले मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, फिर MCQ में आपको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा मिसिंग लेटर्स ये बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट है कंप्यूटर इज अ M, फिर ब्लैंक्स है A, C, ब्लैंक्स में आएगा H, I, फिर ब्लैंक है उसमें आएगा N और E। सो कंप्यूटर इज अ मशीन। सेकेंड, कंप्यूटर इज अ मेड बाय M, और 2 बार ब्लैंक्स है, तो उसमें आंसर आएगा A और N, मैन। अ कंप्यूटर इज अ मेड बाय मैन। थर्ड है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन E, ब्लैंक, उसमें आएगा L, फिर E, फिर ब्लैंक है उसमें आएगा C, फिर लिखा है TR, फिर ब्लैंक है उसमें आएगा I, इलेक्ट्री, TRI, फिर C, फिर उसके बाद ब्लैंक है I, फिर लिखा हुआ है T, और फिर ब्लैंक है उसमें आएगा Y। सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू अवर वर्क फास्टर, FASTER। ओके, फिफ्थ, अ कंप्यूटर सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी।
So TIME and energy, ENERGY. ओके, तो ये आपको MCQ में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा. मैंने आपको यही तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लेटर्स आपको पूछा है. सो फिल इन द फॉलोइंग मिसिंग लेटर्स. अ कंप्यूटर इज अ, आंसर आएगा मशीन. M मैंने आपको दिया है, फिर ब्लैंक दी है, फिर C, फिर ब्लैंक, I, फिर ब्लैंक और E. तो जो 3 ब्लैंक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो A, B और C ऑप्शन में आपको दिखेगा. A, H और N मीन्स पहली ब्लैंक से है, M के बाद उसमें A आएगा, C के बाद H आएगा और I के बाद N आएगा. तो मशीन का स्पेलिंग राइट होगा. या फिर EH और N आप लिखोगे तो मशीन का स्पेलिंग राइट होगा. अदरवाइज आप C ऑप्शन लिखोगे IHN तो आपका स्पेलिंग राइट बनेगा. आपका राइट आंसर है A, AHN मीन्स M के बाद A, C के बाद H, I के बाद N और E. ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से मैं मिसिंग लेटर्स पूछूंगी. ओके, और आपको CW बुक में 14 मिसिंग लेटर्स मैंने लिखवाए हैं, उसमें से कोई एक होगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से होंगे. आप लोग देख लीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा स्कूल पे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारा सेशन, हमारा रिवीजन लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं. आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. आप, आई होप आई सबकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपको सब कुछ याद आ जाए, आप सब बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर लो. ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो आप स्कूल के मोबाइल पे मुझसे बात कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर 1 में अब कोई भी क्वेरी नहीं होंगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू स्टूडेंट.